हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे बेसिक फिजिक्स। ठीक, बेसिक फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ये जो बेसिक फिजिक्स है किन के लिए है, क्या हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कि कक्षा 11वीं में हो तो भी आपको बेसिक फिजिक्स की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 12वीं में पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के अंदर एनटीपीसी ग्रुप डी, या फिर आप बोल सकते हो एसएससी की तैयारी कर रहे, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको जो आज हम पढ़ने वाले हैं सभी की एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत जीरो लेवल से एडवांस तक लेके चलेंगे, इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले द्रव्यमान से। ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे, द्रव्यमान से। तो द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास। क्या बोल देते हैं, मास। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे द्रव्यमान को आप किस में तोलते हो, तो एसआई यूनिट में लेके चलेंगे, और फिर हम लोग उसको खत्म कहां तक करेंगे आपको यहां तक देखना है। ठीक, सबसे पहले हमारे पास ये जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को आप किस में तोलते हो, केजी। ठीक है, केजी, ये केजी किसका ऐसा मात्रक है, तो आप बोल दोगे द्रव्यमान का। किसका है, द्रव्यमान का। 1 केजी मतलब 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, तो आप बोल दोगे 1000 ग्राम होते हैं। सर कितना होते हैं, ये जीएम का मतलब क्या होगा, ग्राम। ये आप बोल दोगे सर ये केजी का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा किलो ग्राम। क्या होगा, किलोग्राम। और ये जो लिखा हुआ जीएम का मतलब क्या होगा, ग्राम। क्या होगा, ग्राम। ये जो एसआई मात्रक है और ये जो क्या है, सीजीएस मात्रक। अब हम क्या करेंगे, इन मानों को क्या कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखो। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 केजी बराबर ये 1000 है। इस 1000 को मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूं। कितने लिख सकता, 10 की घात 3 ग्राम। ये 10 की घात 3 क्यों लिखा, तो एक के पीछे कितने जीरो है, 3, 1, 2, 3। ठीक है, ये कैसा आता है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में सिखा दूंगा। ठीक है, 10 की घात 3 अभी तक तो आपको ऐसा ही ध्यान रखना, 10 की घात 3, ये 1000 को 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि हमारे पास 1 केजी है तो 1000 ग्राम होता। कभी हमारे को पूछता, बदलने के लिए बोल देता, जो 1000 ग्राम है उसको किलोग्राम में बदलो। ठीक, अभी तो 1 किलो में 1000 ग्राम लिखना आसान हो गया, तो आप ग्राम में कैसे बदलेंगे, तो ये हमारे पास 10 की घात 3 ग्राम है। अभी यहाँ पे गुणा में है, क्या है, गुणा में। ये दोनों दोस्त है, इनकी दोस्ती खराब हो जाती तो दूसरे व्यक्ति के पीछे जाएगा, ठीक है, उसके पैरों में जाएगा। किस में जाएगा, उसके पैरों में गया तो ये बन जाएगा 1/10 की घात 3 केजी बराबर इधर बचेगा 1 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे था इसके गुणा में। ठीक, इनकी दोस्ती बढ़ जाती, इनकी लड़ाई हुई तो दूसरे दोस्त के पास गया, वो उनके पैरों में गया। ठीक, पैरों में गया तो ये भाई साहब ने क्या बोला, आजा गले लग जा। तो ये क्या हुआ, 10 की घात 3 बटे में थी, पैरों में था, अब ये क्या गले लगेगा तो ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर की साइड गया। तो ऊपर की साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की घात ऋण का 3। ठीक है, यहाँ पे धन का था, ऊपर गया तो किसका बन गया, ऋण का। 1 केजी मतलब बराबर ये 1 ग्राम हुआ। क्या हुआ, ग्राम हो गया। यहाँ पे था 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। ठीक, उसको लिखते 10 की घात 3 ग्राम। आप 1 ग्राम में कितने केजी होते तो आप बोलोगे 10 की घात ऋण का ग्राम, किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे तो हमने ऐसा सीखा। आप और आगे बढ़ेंगे तो हमने एक और चीज हमको बेसिक पता होना चाहिए। आपने पाव तो सुना होगा, क्या सुना होगा, पाव। ठीक है, हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं तो पाव भर तो बहुत कम बोलते हैं, 250 ग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो 200 ग्राम मतलब ये 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम, एक पाव में कितने ग्राम होते हैं, 250, 250 ग्राम। फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देते हैं, तो इसमें भी 4 का गुणा करें, इधर भी 4 का गुणा करोगे, 250 गुणे 4 ग्राम। तो ये हो जाएगा 4 पाव बराबर, इसमें गुणा करा, जीरो में गुणा करा, जीरो, 4×5 20 का जीरो, हसिलाई 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना होगा, 10। ये हो गया ग्राम। तो एक पाव में भी कितना होता है, 1000 ग्राम। इसका मतलब हुआ 1 किलो में कितने पाव होंगे,
4 पाव होंगे। कितने पाव होंगे? 4 पाव। जैसे कि आधा किलो में कितने ग्राम होते हैं? 500 ग्राम। तो एक पाव में कितने होंगे? 250 ग्राम। तो 1 किलो में कितने पाव होंगे? 4 पाव। फिर ये 4 पाव में कितने ग्राम होंगे? 1000। तो हमने ये जो चीज जिसकी जरूरत थी, हमने द्रव्यमान में ये इसकी जरूरत पड़ती, न्यूमेरिकल सवाल को हल करते, तो ये हमको जरूरत पड़ी थी। ठीक है, किसी को तो लग रहा होगा कि सर ये तो हमको पहले से पता था, ये बताने की क्या जरूरत थी। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तो रुको, अभी आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, पहले हमने द्रव्यमान की बात करी थी। किसकी बात करी थी? द्रव्यमान की। तो यहाँ पे एक क्विंटल में कितने किलो होंगे? 100 किलो को हम लोग क्या बोलते हैं? एक क्विंटल। अब हम पढ़ेंगे लंबाई। लंबाई मतलब लेंथ, दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस। ये जो दूरी आती, कम दूरी रहती है तो हम किस में नापते हैं, ज्यादा दूरी रहती है तो किस में नापते हैं। जैसे हमारे घर की दीवार को नापना है तो इंची में नापेंगे, सेंटीमीटर में भी नापेंगे, फुट में भी नाप सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा दूरी है, जैसे नानपुर से अलीराजपुर तक की दूरी पूछे तो हम उसको किलोमीटर में नापना पड़ेगा, छोटी ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा तो मीटर में नापेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे। लंबाई है, ये जो लंबाई आप यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये एक के एम। ठीक है, एक के एम। ठीक है, के एम किलोमीटर बराबर यहाँ पे लिख दूंगा 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर। तो ये जो के एम का मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा किलो मीटर। क्या होगा? किलोमीटर। और ये जो एम का मतलब क्या होगा? मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 1000 मीटर। कितना होगा? 1000 मीटर। मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर। ठीक है, मेरे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है। ठीक है, और ये के का मतलब 1000 ही होता है। ठीक है, अब मेरे पास ये मीटर में कभी सवाल आता है कि मीटर को किलोमीटर में बदलना, तो क्या करेंगे, वापस वही करेंगे, ये इसके गुणा में है, ये इधर किस में जाएगा, तो आप बोल दोगे भाड़ में गया। किस में गया? भाड़ में गया। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों दोस्त थे, ये हम आपस में लड़ा गया, तो ये बोलता तू भाड़ में जा, मतलब किस में गया? भाग में गया। तो ये भाड़ में गया तो दूसरे वाले दोस्त के पैरों में जाके लुढ़क गया। ठीक है, ठीक, बराबर इधर क्या बचा, फिर अकेला बचा तो 1 मीटर। आप इनके पैरों में पड़ा, ये बोलता आजा भाई गले लग जा, तो गले लगाया तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा मतलब उसके गुणा में गया, तो ये गुणा में जाएगा। 10 की घात 3 किलोमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है, तो सर यहाँ चिन्ह क्यों बदल गए? क्योंकि पहले इधर शांति थी, यहाँ इसके साथ दोस्ती करके ज्यादा प्रेशर में आ गया, मतलब किस में हो गया? ये ऋण में हो गया। किस में हो गया? ऋण में हो गया। पहले धन का चिन्ह था, ऊपर गया तो किसका बन गया? ऋण का बन गया। ये तो था किलोमीटर को मीटर में बदलना। आप और आगे चलेंगे, इसका सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना मीटर होता है वो देखेंगे। आप ये मीटर हुआ तो ये जो 1 लिख दूंगा, या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो ये हो जाता है 100 सेंटीमीटर। कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। ये एम का मतलब क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। ये सीएम का मतलब क्या होता है? चीफ मिनिस्टर। नहीं नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं है, सेंटीमीटर होता है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो ये लिख दोगे सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर। 1 मीटर को हम लोग ये और क्या लिख सकते था, बोल दोगे 10 की घात 2। 10 की घात 2 क्यों लिखा? तो 10, 1 के पीछे कितनी जीरो है? 2 जीरो। ये 100 के साथ मैं ये भी बता दूंगा अभी, यहाँ पे 10 की घात 2 है तो हम इसको 10 गुणे 10 लिख सकता है क्या? हाँ। फिर 10 का गुणा 10 में करा तो क्या 100 नहीं आएगा? हाँ आएगा। फिर ये 10 की घात 2 क्यों लिखा? इसकी घात 1, इसकी घात 1। ठीक, हम बचपन में बहुत छोटे थे तब सीखते थे। कैसे सीखते थे? 1 की घात m इंटू 1 की घात n बराबर 1 की घात m धन n। मतलब आधार समान होता, बेस समान होता, तो दोनों उनकी घातें क्या हो जाती? जुड़ जाती। 10 की घात 1 है, 10 की घात 1, 1 और 1 कितना होगा? 2। 3 होगा तो 3 लगा लेंगे, 4 होगा तो 4 लगा लेंगे। ठीक है, ऐसा हम सीखते थे। यहाँ पे ये क्या हो गया? सीएम। अब हमको किसकी जरूरत है? अगर हमारे को सवाल में जरूरत पड़ी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, तो क्या करेंगे?
वही तरीका इसमें गुणा में है, इधर किस में जाएगा, भाड़ में गया मतलब भाग में गया, तो यहाँ पे इसके बटे में आया 10 की घात 2 मीटर बराबर इधर बचेगा सेंटीमीटर। आप ये जो है भाग में है, धन का है, इसकी घात धन की है, ऊपर गया मतलब गुणा में गया तो किस में बदल गए, ऋण में बदल गए, ये मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 की घात ऋण का 2 मीटर। आप बोलेंगे ये 1 कहाँ गया, तो बेटो अगर मैं चाहूं 1 का गुणा करूंगा तो 1 का गुणा 10 में करूंगा तो कितना आएगा, 10 ही आएगा, और ऋण का 2 मीटर ही आएगा, इधर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो था हमने ये लंबाई को नापते हैं, ठीक है, और दूरी को नापते हैं, तो अलग अलग यूनिट कब कब इसकी जरूरत पड़ती वो हमने यहाँ पे सीखा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप यही वाली यूनिट को लेकर आगे और बढ़ते हैं। अब हमने क्या करा, द्रव्यमान तोलने वाली वस्तु को कितना क्या होता है ये देख लिया। अब हमने क्या देख लिया, लंबाई और दूरी के बारे में हमने देखा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, ये समय क्या होता है। ठीक है, जैसे 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1 दिन में कितने घंटे होंगे, ठीक है, 1 साल में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप हम लोग और देख लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 साल से, 1 वर्ष से स्टार्ट करके हम लोग उसको सेकंड तक ले जाके छोड़ेंगे। ठीक है, कहां पे ले जाके छोड़ेंगे, सेकंड में ले जाके छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 1 ईयर। ठीक है, 1 साल है, 1 साल में यूनिट बनेंगे। पहला है साधारण, ठीक है, साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष को इंग्लिश में क्या बोल देते बेटो, नॉर्मल ईयर। क्या बोल देंगे, नॉर्मल ईयर। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट बनेगा, दूसरा बन जाएगा अधिवर्ष। कौन सा वर्ष, अधिवर्ष। अधिवर्ष को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, लीप ईयर। कौन सा ईयर, लीप ईयर। आप यहाँ पे देखेंगे किसमें, साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे, तो आप बोल देंगे साधारण वर्ष में 365 दिन होते। कितने दिन होंगे बेटो, 365 डे। ठीक, 365 दिन होते हैं। ठीक, और इसमें जो आता है फरवरी का जो माह रहता, ठीक है, फरवरी का माह रहेगा वो होगा 28 दिन का। कितने दिन का होगा, 28 दिन का होगा, इसीलिए 365 दिन होते हैं। आप ये अधिवर्ष का मतलब क्या हो जाए, इसमें कितने दिन होंगे, तो 366 दिन होंगे। कितने होंगे, 366 दिन। और इसमें जो फरवरी का माह रहेगा वो कितने दिन का होगा, तो ये हो जाएगा 29 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, 29 दिन। ये तो साल वाली बात हो गई। अब हम यहाँ इसके अंदर किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, आप बोल दोगे सर 1 साल में कितने माह होंगे, तो आप बोल दोगे 12 माह। ठीक है, 1 साल में 12 महीने होते। कितने महीने होते, 12 महीने होते। आप स्टार्ट होगा यहाँ से जो हमको जिसकी जरूरत पड़ती, फिजिक्स में पढ़ते उस समय। ठीक है, तो 12 माह 1 साल में कितने महीने होते, 12। ठीक है, और साधारण वर्ष में, ठीक है, उसमें 365 दिन होते और उसमें 28 दिन की फरवरी आती है। बाकी इसमें कितना होगा, 29 दिन की फरवरी। आप यहाँ से देखेंगे हम लोग 1 डे, ठीक है, 1 दिन की बात करेंगे। 1 दिन मतलब 1 डे की बात करेंगे, तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं। ठीक है, हमको इसकी जरूरत है 1 दिन में कितने घंटे होंगे, तो दिन के 12 और रात के 12 दोनों को कुल मिला के दिन बनता है, इसलिए आप बोल दोगे 24 घंटे। कितने घंटे होंगे, 24 घंटे की बात करोगे। ठीक है, 24 घंटे। और फिर आप बोल दोगे 1 घंटे की बात करोगे, तो यहाँ 1 घंटे, घंटे को इंग्लिश में हावर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, हावर्स। 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, आप बोल दोगे 60 मिनट। कितना मिनट होगा, 60 मिनट। और मिनट को इंग्लिश में ऐसे मिनट ही लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट हो गया। अब 1 मिनट की भी बात कर लेते हैं, तो 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट बराबर कितना होगा, 60 सेकेंड। कितना होगा, 60 सेकंड होगा। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड। जब हमारे को ऐसी इन चीजों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग फिजिक्स को बहुत आसानी से इसको हल कर लेते हैं। एक चीज और स्टार मार्क बना लेते हैं, 1 घंटे, ठीक है,
एक घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो हम कर सकते हैं एक घंटे में 60 मिनट, तो लो 60 मिनट लिख दिया। फिर एक मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड हो जाते हैं, इसी से मैं सेकंड दर्शाऊंगा। फिर इन दोनों का मैं गुणा कर दूंगा, 6 का गुणा 6 में करूंगा 36, और 2 जीरो का 2 जीरो लगा दिया, ये 2 जीरो, ये कितना हो गया 3600 सेकेंड। एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और ये हमने ऐसा करके इसको सीखा। हम फिजिक्स के अंदर ये कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, ये डाटा यूनिट कन्वर्जन में समझ में आता है। आप देखेंगे जो हमने अभी 3 टॉपिक पढ़ा है, इन 3 टॉपिक का इस्तेमाल कब कहाँ करते हैं अब पता चलेगा। अभी तक तो हर कोई बोलेगा कि ये तो हम पहले से पढ़े हुए थे, अब आप लोग सीखने जैसा पढ़ोगे। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, जैसे कि 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर कहां से आया और कैसे आता है, सारी चीजें मैं बेसिक से बताऊंगा। जो पहले हमने बेसिक चीजें सीखी थी वो बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बच्चा 11वीं का है तो इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहता है, प्रकाश वर्ष मतलब एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न बन सकता है। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, इसका मान कितना, एक वर्ष। ठीक है, प्रकाश द्वारा वायु या निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब यहाँ पे जो मान आया 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, ये कैसे आता, किलोमीटर में आएगा तो कैसा बदलेंगे, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे परिभाषाएं लिखिए, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला है वेग गुणित समय। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, एक प्रकाश वर्ष बराबर वेग गुणित समय। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या फिर 11वीं का स्टूडेंट है या फिर 12वीं का, कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पता चलना चाहिए वेग की बात कर रहा, तो वेग अगर हवा की मतलब निर्वात या फिर वायु का प्रकाश की वेग कितनी होती है, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता, पानी में प्रकाश का वेग कितना होता, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, कांच से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कांच में प्रकाश का वेग। ठीक है, कांच में प्रकाश का वेग होता है कितना, 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जाए प्रकाश की चाल बोले तो भी यही लिखना है, प्रकाश का वेग बोले तो भी यही लिखना। अब अगला पॉइंट आता है किसका, पानी का। पानी का मतलब हो जाएगा जल, जल में प्रकाश। ठीक है, जल में प्रकाश, जल में प्रकाश का वेग। ठीक है, जल में प्रकाश का वेग कितना होगा, तो आप बोल दोगे 2.25 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 2.25 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला जो स्टार मार्क जो हमारे को जरूरत है, सवाल में ही बोला था निर्वात की बात करा, क्या बोला, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते। ये तो कांच का लिखा सर, ये तो पानी का लिखा, लेकिन हम जब तैयारी ही कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी करना चाह रहे, सीखना ही चाह रहे, तो सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे आ जाएगा निर्वात। ठीक है, निर्वात वायु या फिर क्या बोल सकते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग यहाँ पे कितना होगा, तो आप बोल दोगे 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो 3 चीजें हमने बेसिक चीजें पढ़ी है, इनको लेकर आप हम लोग ये निकालना तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान।
ठीक है। आप यहां से प्रश्न बन सकता, सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग किस में होता था, आप बोलोगे वायु या निर्वात में प्रकाश की वेग ज्यादा हो गए। फिर सबसे कम किस में हो गए, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। पानी का कितना होता, तो 2.25 × 10⁻8 मीटर। ये आपको यहां से भी प्रश्न बन जाएंगे। फिर आप यहां से इसका मान ये जो है 9.46 × 10⁻15 मीटर कैसा है, मैं अभी यहाँ पे बता दूंगा। इसको मैं सिंबल में लिखूंगा LY, मतलब लीप ईयर, बराबर वेग किसका, सवाल प्रश्न जो परिभाषा मैंने बोली उसी में लिखा था निर्वात, तो निर्वात वाला लेंगे 3 × 10⁸8, ठीक है, 3 × 10⁸8 मीटर पर क्या लिखेंगे, सेकंड। अब हमको क्या करना, समय कितना होना चाहिए, 1 वर्ष की बात कर रहा, तो 1 वर्ष में कितने दिन होते, हमने अभी इससे पहले पढ़ा, तो आप बोल दोगे सर 360 दिन होते, सॉरी 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन हुए, एक साल में 365 दिन होते हैं। अब हमने पढ़ा है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, दिन का और रात को मिलाकर एक दिन बोलते हैं, तो 24 घंटे होंगे। कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे। फिर उसके बाद हमने और क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो हमने पढ़ा 60 मिनट। कितने मिनट होंगे, 60 मिनट। अब इधर जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा देता, ठीक है, इसको मिटा दो, फिर 60 मिनट। फिर हमने और पढ़ा 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो आप बोल दोगे 60 सेकंड। कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड। ये सब गुणा में है और ये बटे में है, तो इस सेकंड से ये वाला सेकंड कट जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, इन सभी का गुणा करके देखना, क्या करके देखोगे, इन सभी का गुणा करोगे तो इसका जो आंसर आता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। कितना आएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। आप इसका गुणा करके देखो, अगर ये नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको पर्सनली SMS, मतलब इसको सोल्व करके SMS में बता दूंगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो मान आया इस मान को और किसमें लिख सकते हैं, हमने तो ऐसा 10⁻15 मीटर पढ़ा है, ये तो पेपर में आया ही नहीं, तो और क्या आ सकता है, हम यहाँ पे इसका कर सकते हैं 1 किलोमीटर, ठीक, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻3 मीटर। हमको तो चाहिए किलोमीटर में आंसर, यहाँ पे ये मीटर में लिखा, इधर किस में आएगा, तो ये भाग में आएगा, 1/10⁻3 किलोमीटर बराबर इधर बचेगा 1 मीटर। आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻3 किलोमीटर बराबर 1 मीटर। हमने ये भी पढ़ चुके हैं, आप यहाँ 1 मीटर है, वहां पे लिख दोगे 10⁻3 किलोमीटर बराबर 9.46 × 10⁻15, ठीक, 15। इस मीटर के जगह लिख दोगे 10⁻3 किलोमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, 9.46 × 10⁻, ये दोनों क्या करेंगे 15, और यहाँ पे ऋण का कितना हो जाएगा, ये कहाँ ऐसा हो सकता है, तो मैं यहाँ पे बता दूं 1m × 1m, यहाँ पे किसका होगा, ऋण का है तो ऋण, जब इनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो यहाँ ऋण है तो क्या लगा देंगे, ऋण। आप यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, 10 समान है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻10, ठीक, सॉरी 15, और यहाँ पे 10⁻3, तो बराबर हो गया 10⁻15 ऋण 3, ठीक है। अब जो घटेगा तो कितना बचेगा, 10⁻12। अब 15 में से 3 कम कर देंगे तो 9.46 × 10⁻, कितना आएगा, 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, 1 लाइट ईयर बराबर 10⁻, ठीक, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर में ये आता, मीटर में आएगा तो ये कैसा आया था, तो ये ऐसा आया। आपको क्या याद रखना पड़ेगा, ये चीजें भी आती क्योंकि यहां से भी प्रश्न आ जाता है, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, अब हमने क्या पढ़ा है, प्रकाश वर्ष को हमने कंप्लीट किया, प्रकाश वर्ष में कैसे कैसे प्रश्न आना चाहिए, सारी चीज हमने डिटेल में देखी। अब हम पढ़ेंगे पारसेक। क्या देखेंगे, पारसेक, ये जो दूरियां नापने के लिए सबसे बड़ा मात्रक कहलाता पारसेक, क्या कहलाएगा, जितनी भी दूरी नापने के लिए मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा, पारसेक। ये पारसेक का
जो मात्रक किसका है, तो आप बोल सकते हो दूरी का है। और दूरी का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर। ठीक है, दूरी के जगह लंबाई भी आ सकता है। क्या आ सकता है, लंबाई भी आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पारसेक है किस लिए यूज करते हैं, दूरी नापने के लिए या फिर लंबाई नापने के लिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मात्रक। सभी दूरियों में नापने के लिए सबसे बड़ा मात्रक पारसेक आता है। इस पारसेक का पूरा नाम क्या है, लैक्टिक सेकेंड। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पारसेक का मान कितना होता है और कैसे आता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक पारसेक बराबर 3.26 गुणित प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। अगर हम भूल जाते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एक पारसेक बराबर होता 3.26 गुणित प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष का मान हमने अभी निकाला था, तो ये बन जाएगा 3.26 गुणित 10 गुणित 4.96 गुणित 10 की घात कितना था, 15 मीटर। कितना था, 15 मीटर। ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.26 गुणित प्रकाश वर्ष। आप यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 3.26। ठीक, गुणित में अभी पढ़ा हमने 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, ये इतना पढ़। अब इन दोनों दशमलव वाली संख्या का गुणा कर सकते हैं। ये दशमलव का गुणा करते नहीं आता है तो क्या करोगे, इसी चैनल पे दशमलव वाली संख्या का दशमलव वाली संख्या के साथ कैसे गुणा करता वो भी हमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो वहां जाके भी आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ इन दोनों का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर बनेगा। कितना बनेगा, 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर बन जाएगा। आप इस मीटर को हम लोग किस में बदल देंगे, किलोमीटर में। तो इसका जो मान आता है वो कैसा बनेगा, 1 मीटर में कितना होता, 10 की घात ऋण का 3 किलोमीटर होता। जो मीटर है वो हमको किस में बदलना है, किलोमीटर में बदल दूंगा। तो ये हो जाएगा 3.08 गुणित 10 की घात 16। इस 1 मीटर के जगह हम लिख देंगे 10 की घात ऋण का 3 किलोमीटर। ठीक है, 3.08 गुणित 10 की घात 16, ठीक, गुणित 10 की घात ऋण का 3 किलोमीटर। इन दोनों को हल करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे हम इन दोनों को हल करेंगे तो कैसे करते हैं, हम बचपन में पढ़ा है, एक ही घात m इंटू एक ही घात n। ठीक है, तो यहाँ पे धन है तो धन लगाते, ऋण है तो ऋण लगा देंगे। इन दोनों की घातें क्या हो जाएगी, m माइनस n। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 10 की घात कितनी है, 16 इंटू 10 की घात ऋण का कितना 3 है। दोनों को जोड़ देंगे, 16 ऋण कितना 3। आप इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा बराबर 3.08 गुणित 10 की घात कितना, 16 में से 3 कम कर देंगे, कितना बचेगा, 13 किलोमीटर। ठीक है, एक पारसेक का मान कितना होता है, आप बोल दोगे कि एक पारसेक का मान होता है, आप बोलोगे 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर। 16 मीटर नहीं आता है तो और क्या आ सकता है, तो हमने एक और पढ़ लिया पारसेक। एक पारसेक में 10 की घात 3.08 गुणित 10 की घात 13 किलोमीटर भी आता है। ठीक है, ये वाला बन जाता है ये। और ये आया कहां से, तो ये आपसे प्रश्न कैसा पूछ सकता है, पारसेक का मात्रक, इधर देखो ऐसा भी आ जाता, पारसेक का मात्रक है। ठीक, ऑप्शन ए आ जाता है लंबाई का, ऑप्शन दूसरा आ जाता है आवृत्ति का, ठीक, ऑप्शन 3 आ जाता है, ठीक, कोणीय वेग का, ठीक, ऑप्शन 4 आ जाता है वेग का। तो कौन सा वाला होगा इसका मात्रक, तो आप बोल दोगे लंबाई। दूरी भी आ सकता और लंबाई भी आ सकता है। यहां तक हमने ऐसा पढ़ा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक आपने जितना भी पढ़ा भी 10 से 15 मिनट का जो क्लास लिया आपने, आपको अच्छा लगा है। ठीक है, कुछ समझ में आया, सीखने जैसा था या फिर पढ़ने जैसा था।
फिजिक्स में ये कितना इंपॉर्टेंस है ये हमने सीखा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 10 दोस्तों को भी शेयर कर दे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, जो आपने सीख पाए कुछ तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। यहां तक हमने जो पढ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा था, पार्से को कंप्लीट किया। आप आएगा एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मान होता है, ठीक। और 1 नैनोमीटर का मान कितना होता, माइक्रोमीटर का कितना होता, आप यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सबसे पहले प्रश्न और भी आ सकता है, इसका जो मात्रक है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, तो आप बोल दोगे दूरी का। किसका है, दूरी का। क्योंकि हम लोग दूरी नापने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं एंगस्ट्रॉम, लेकिन किसकी दूरी नापते हैं ये महत्वपूर्ण तो सवाल है। तो किसकी दूरी नापते हैं, तो आप बोल देंगे प्रकाश, प्रकाश की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ठीक है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, दूरी का। किसकी दूरी नापता है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की नापता। कौन नापता है, एंगस्ट्रॉम। आप एक एंगस्ट्रॉम मतलब इसकी जो एक एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे ऐसा जीरो लगाते तो ये तो डिग्री हो जाती, इसकी खोपड़ी में लिखेंगे, ठीक है। खोपड़ी में जीरो लगा देंगे मतलब बिंदु बनाएंगे तो ये क्या हो, एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होंगे, 10⁻10 मीटर। कितना होता, 10⁻10 मीटर। अब हमको क्या करना है, कभी ऐसा सवाल नहीं आता एक एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना, वो पूछता है मीटर में मान देगा। एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए तो कैसा बदलेंगे, यहाँ पे ये इधर गुणा में लिखा हुआ, इधर किस में जाएगा, भाग में। किस में जाएगा, इधर गुणा में लिखा हुआ, इधर गया भाग में, ठीक है। भाग में गया तो 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम बराबर इधर बचेगा कितना, 1 मीटर। आप यहाँ पे ये गुणा में है, ऊपर जाएगा तो क्या इसकी घात ऋण की है, तो किसकी बन जाएगी 10, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम बराबर इधर आएगा 1 मीटर, ठीक है। ये जो मान याद होंगे तो हम लोग और भी सवाल को आसान कर देंगे, ठीक है। आप इसको हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे अब आपको देखना है, ठीक है। यहाँ तक इसको लिखो। अब अगला टॉपिक अपना आएगा नैनोमीटर वाला। किसका आएगा, नैनोमीटर। हम अब क्या करेंगे, अब नैनोमीटर को पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक आया है नैनोमीटर। नैनोमीटर का जो सिंबल है वो क्या, एनएम। एनएम जो नैनोमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो आप बोलोगे लंबाई नापोगे। किसकी लंबाई नापने के लिए नैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, आप बोलोगे नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत छोटी छोटी मशीनों के, ठीक है, लंबाई नापने के लिए, ठीक है। बहुत छोटी छोटी मशीनों की लंबाई नापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, नैनोमीटर का। 1 नैनोमीटर, प्रश्न यहाँ से ये नहीं पूछता, प्रश्न पूछता कि 1 नैनोमीटर का मान कितना होता, मीटर में कितना होता, किलोमीटर में कितना होता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, फिर आपसे पूछ सकता है 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। ये तो बहुत कम कमजोर है, बहुत कम आते हैं, ठीक है। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो सीखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 नैनोमीटर, ठीक है। एन का मतलब 9, 10⁻⁻⁹ मीटर आएगा, ठीक है। ये आपको एक चीज याद रखना और इसको हम लोग पूरी तरह से घुमा देंगे। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, ठीक। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अगर ऐसा है तो यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, और 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर हो सकता, तो यहाँ मैं बना दूंगा। ये ऊपर गया तो 10⁹ नैनोमीटर बराबर इधर बन गया 1 मीटर। कितना बन गया, 1 मीटर। ये 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 10⁹ नैनोमीटर। धन क्या आएगी, किसके आएगी, धन की। आप यहां से हमको इसको क्या करना है, इसमें बदलना है, तो हम बोल देंगे, मैं बोलूंगा कि इसको एंगस्ट्रॉम में बदलो। किसमें बदलना है, एंगस्ट्रॉम। तो हमने पढ़ा है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता, सीधे हाथ पे लिख दूंगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। हमने ये अभी पढ़ा है, ठीक है। ये कैसा है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। आप ये यहाँ से बन जाएगा 1 नैनोमीटर
बराबर 10 की घात ऋण का 9। ठीक, 10 की घात 9 इतने 1 मीटर के जगह हम कितना लिख सकते हैं? ये 1 मीटर है तो ये 10 की घात 10, तो यहाँ पे गुणित में 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम लिख दिया। ठीक, आप यहाँ पे वापस से वो बचपन वाला हम लोग सवाल को इस्तेमाल करेंगे। तो 10 की घात ऋण का 9, धन का कितना होगा 10, और यहाँ पेड़ों में क्या आएगा? एंगस्ट्रॉम। ठीक, 1 नैनोमीटर बराबर, यहाँ 10 में से 9 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 10 की घात 1 एंगस्ट्रॉम, और 10 की घात 1 का मतलब क्या होगा? 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम आते? तो 10 की 10 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 की घात ऋण की 9 मीटर। एक तो ये याद रखना है और एक ये। अब प्रश्न कैसे आते हैं वो मैं आपको अभी सिखा दूंगा। कैसा आ सकता है प्रश्न वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न आता 1 नैनो मीटर होता है। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा दिया। 1 नैनोमीटर में 10 की घात माइनस का 9 मीटर होता। ऑप्शन पेपर में नहीं है और ऑप्शन में यहाँ पे दे देता है। अगर वो दे दे 10 की घात ऋण का 3 माइक्रोन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 10 की घात ऋण का 9 माइक्रोन। तीसरा 10 की घात माइनस का 6 माइक्रोन। ठीक है, और अगला चौथा ऑप्शन आ जाएगा 10 की घात माइनस का 5 माइक्रोन। ठीक है सर, आपने तो इनमें दोनों में से कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो हम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 एंगस्ट्रॉम ही लिखा जाएगा। ठीक है, 10 की घात किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो वो उतनी ही रहती है। आप यहाँ पे हमने ऐसा नहीं पढ़ा तो क्या करेंगे आप? ठीक है, तो क्या करेंगे आप? मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 माइक्रो। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर होता 10 की घात माइनस का 6 मीटर। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये वाला याद रख लेना। 1 माइक्रोन बराबर होता 10 की घात माइनस का 6 मीटर। और ये हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो जीव विज्ञान के अति सूक्ष्म जीवाणु को नापने के लिए इसका माइक्रोन का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे करते हैं? जीव विज्ञान के अति सूक्ष्म जीवाणु को नापने के लिए इस माइक्रोन का यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे? इस 1 नैनोमीटर को हम कि माइक्रोन में ऑप्शन में आया, आपने पढ़ाया 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होता, ये पढ़ा दिया। आपने पढ़ा दिया 1 नैनोमीटर में 10 की घात माइनस का 9 मीटर होता। ऐसा कुछ तो दिखा नहीं और पेपर में ये आया, तो कैसे बना देंगे? ठीक है, ये बनाना सीख गया तो हम लोग इसको भी बना देंगे। अब हमारे पास 1 नैनोमीटर, ठीक, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता? 10 की घात माइनस का 9 मीटर होता। कितना होता? 10 की घात 9 मीटर। ठीक है, इसको माइक्रोन में कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पे ये जो गुणा में है इधर किस में जाएगा? भाग में। भाग में जाने पर क्या हो जाता है? इसके जो चिन्ह रहते हैं धन के होते हैं वो किस में चले जाते हैं? ऋण में। तो 1 मीटर बराबर 10 की घात 6 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 10 की घात माइनस का 6 माइक्रोन। कैसा आया? तो यहाँ पे गुणा में है, इधर किस में जाएगा? भाग में। ऊपर जाएगा ऋण की घात है तो किसकी बन जाएगी? धन का। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे ये लिख देंगे 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस का 9 है। इस 1 मीटर के जगह हम क्या लिख देंगे? तो 10 की घात 6। ठीक, 6 माइक्रोन लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया? 10 की घात 6 हो गया, माइनस का था तो हमने प्लस का बना। आप 1 नैनोमीटर बराबर यहाँ पे 10 की घात ऋण का 9 धन का 6 माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोन बराबर आप 9 में से 6 को कम कर देंगे तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात। ये ऋण का है और ये धन का है, लेकिन एक ऋण का होता और एक धन का होता तो घटना तो तय है। आप 9 में से 6 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 3। लेकिन बड़ा चिन्ह किसका है? ऋण का है, तो ऋण का 3 माइक्रोन। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा वाला आपको दिखाई दे रहा है? तो आप बोल दोगे ये ए ऑप्शन आता है। ठीक है, आप इस वाले टॉपिक से क्या क्या आना चाहिए था सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। प्रश्न एक तो यहाँ से आ सकता 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 की घात ऋण का 9 मीटर। या फिर पूछ सकता है 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? 10 एंगस्ट्रॉम होता। ये भी मैंने निकाल के बता दिया। अब अगला अगला और प्रश्न बन सकता है 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोन होते? तो 10 की घात ऋण का 3 माइक्रोन होता। जैसा पूछना चाहिए था वैसा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और एक और छोटा सा एक और प्रश्न बन सकता है, उसको भी अपन कर लेते हैं।
ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, एक एएमयू बराबर कितना होता है, और इस एक एएमयू का पूरा नाम क्या हो सकता है। तो ये एक ए का मतलब होता है एटॉमिक, क्या लिखोगे, एटॉमिक। ए का मतलब क्या हो, एटॉमिक। और ये जो एम क्या है, तो एम का मतलब होता है मास, क्या हो जाएगा, मास। यू का मतलब क्या होगा, यूनिट। ठीक है, यूनिट। ठीक है, आप हिंदी में क्या बोलोगे, परमाणु, क्या बोलोगे, परमाणु। फिर ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और ये क्या हो जाएगा, मात्रक। ठीक है, एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक का मान कितना होता था, आप बोल दोगे 1.6 गुणे 10⁻⁻27 केजी, कितना होता, 27। लेकिन कभी कभी पेपर में ये छाछाट ना आते हुए कितना आ सकता है, तो 6.7 गुणित 1.67 केजी में आ सकता है। ठीक है, इन चीजों को हमारे पास जितना भी हमने बेसिक पढ़ना चाहिए था, ठीक है, जितना लेवल था उतना मैंने सारी चीजें बताया। ठीक है, और अभी कूलाम वाला बचा हुआ, माइक्रो कूलाम बचा है, पिको कूलाम, ये सारी चीजें बची हुई, तो वो सेकंड वाले वीडियो में आएगा। किसमें आएगा, पार्ट 2 में ले लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, रिकॉर्डेड में समस्या आती है। ठीक है, तो हमने जो आज पढ़ा है बेसिक फिजिक्स के डाटा मतलब मान समझना चाहिए था, वो सारी चीजें सीखे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी पहुंचा दें, और कमेंट में आप बताएं जो हमने पढ़ा सीखने जैसा पढ़ा या फिर पढ़ने जैसा पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।